आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 में क्या कर रहा है हम लोग पहले ये देखते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, मतलब दो का जो है क्वेश्चन 1 और 2 का एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है दिया हुआ है 1 में, इसको सॉल्यूशन हम करें। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका कह रहा है एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 तो इस तरह से ढकिए, क्या आया 4। ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस। कोफैक्टर ऑफ 2 तो -3। कोफैक्टर ऑफ 3 इस तरह से ढकिए तो -2। कोफैक्टर ऑफ 4 1। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 4 -3 -2 1। इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद 4 -3 -2 1। और जो है हम लोग का क्या निकल गया, ये एडजॉइंट आ गया, इसका आंसर हो गया। इसी का हम लोग यदि सेकेंड मेथड की बात करें, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या बताए थे, डायरेक्ट एडजॉइंट यदि निकालेंगे, क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ 4 1, इसका साइन में परिवर्तन होता है तो -2 और -3 आपका यही दोनों देखिए सेम है, आपका यही रिजल्ट ये भी हुआ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सेकंड ऑर्डर में चलेगा, थर्ड ऑर्डर में इसी मेथड से हम लोग चलेंगे और यूज करेंगे। अब यहाँ 2 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या करता है। इसका भी एडजॉइंट करा निकालने के, तो हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1। ध्यान दीजिए इसमें भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से साइन प्रत्येक टर्म में लेंगे। एक प्लस फिर दूसरा माइनस, फिर अल्टरनेट साइन चलेगा। अब इस तरह से ढकिए 3 5 0 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं 3 -0 3। इसी तरह से फिर यहाँ भी ध्यान दीजिए -1 अल्टरनेट साइन, इसका पोजीशन निगेटिव, यहाँ निगेटिव देंगे। फिर इसको ढकिए 2 5 -2 1। सॉल्व कीजिए 2 + 10 -12। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए 2, इसका पोजीशन पॉजिटिव, 2 3 -2 0 0 + 6 = 6। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस 2 का, इसका पोजीशन निगेटिव, यहाँ निगेटिव रखिए। फिर इस तरह से ऐसे ढकिए -1 0 1 -1 2 0 1 -1 0 +1 देगा। फिर उसके बाद पोजीशन देखते हैं 3, इस तरह से ढकिए 1 2 -2 1। इसको सॉल्व कीजिएगा 1 + 4 5। फिर ध्यान दीजिए 5, इसका पोजीशन निगेटिव, 5
1 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 2 प्लस 2। और फिर इस साइड में हम लोग यहाँ देखते हैं को फैक्टर ऑफ -2, इसका पोजीशन -1 2 3 5 पॉजिटिव है। ये क्या देगा -5 -6 -11। को फैक्टर ऑफ 0, इसका पोजीशन निगेटिव, इसको ढकिए 1 2 2 5 5 माइनस 4 माइनस 1, इसका 1। इस पोजीशन की बात करें 1 माइनस 1 2 3 3 प्लस 5। अब इसमें हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, एडजुएंट। एडजुएंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से लिखिए 3 माइनस 12 6 1 5 2 11 माइनस 11 माइनस 1 5 ट्रांसपोज 3 माइनस 12 6 1 5 2 11 माइनस 1 5 आप लोग का। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई करने के लिए हम लोग को दिया हुआ ये, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये हम बोर्ड पर लिख देते हैं। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है एडजुएंट ऑफ, इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देखते हैं क्या आता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एडजुएंट। एडजुएंट हम लोग निकालने के लिए जानते हैं एडजुएंट का जो है कोफैक्टर ऑफ 2 माइनस 6 कोफैक्टर ऑफ 3 4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -4 -3 कोफैक्टर ऑफ -6 2 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से साइन लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एडजुएंट ऑफ ए इक्वल टू -6 4 -3 2 ट्रांसपोज -6 4 -3 2। अब फिर इसमें हम लोग LHS देखते हैं क्या आता है। ए एडजुएंट ऑफ ए दिया हुआ है 2 3 -4 -6, एडजुएंट आया है -6 -3 4 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ध्यान दीजिए 2 × -6 प्लस 3 × 4 2 × -3 प्लस 3 × 2 -4 × -6 प्लस -6 × 4 -4 × -3 -6 × 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दे रहा है 12, यहाँ भी
12 6 6 यहाँ पर 24 माइनस 24 12 ऑल ओवर ये वैल्यू दिया हमको 0 0 0। अब इसी तरह से सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं MHS क्या देता है। एडजुएंट ऑफ A इंटू A, एडजुएंट दिया हुआ -6 3 4 2, फिर ये दिया हुआ है 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई कीजिए -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -4 -6 इंटू 3 -3 इंटू -6 4 इंटू 2 2 इंटू -4 4 इंटू 3 2 इंटू -6, मल्टीप्लाई कीजिए -12 प्लस 12 -18 प्लस 18 8 -8, ये भी क्या निकला हम लोग का 0 0। LHS और MHS क्या है, इक्वल है। अब यहीं पर हम लोग जो है RHS की बात कर दें। किसका बात कर दें, RHS के। RHS डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या देगा, लिख दीजिए 2 3 -4 -6 I। डिटर्मिनेंट निकालिएगा -18 डांट निकालिएगा तो आप लोग को दे रहा है क्या, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए, यहाँ 2 है तो -12 प्लस 12 I, 0 से I से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये भी 0। कहने का अर्थ हुआ फाइनल LHS RHS MHS RHS तीनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, प्रूव्ड। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन। 4 नंबर में भी वही करना है, प्रूव्ड करना है हम लोग को, तीनों पार्ट को दिखाना है। ये जो है 3 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट को पहले तो एडजॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1। फिर यहाँ पोजीशन ध्यान दीजिए, इस तरह से लेंगे 1 0 -2 0 3, तो ये टर्म में देगा 0। कोफैक्टर ऑफ -1, यहाँ नेगेटिव 3 -2 1 3 9 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या देगा -11। फिर यहाँ पर 2 पॉजिटिव पोजीशन 3 0 1 0 0। फिर अब हम लोग देखते हैं पोजीशन निगेटिव -1 2 0 3 -3 0 इक्वल टू 3। फिर हम लोग पोजीशन देखते हैं 0 का, पॉजिटिव 1 2 1 3
क्या देगा 3 माइनस 2 1। फिर पोजीशन हम लोग देखते हैं किसका, -2 का कोफैक्टर, यहाँ माइनस दे देगा। ये वाले पार्ट यहाँ ध्यान दीजिए 1 0, फिर 0 + 1 - 1 देगा। इसके बाद हम लोग इस साइड आ जाए, यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 1 नेगेटिव ले चुके हैं, ये पॉजिटिव पोजीशन है। -1 2 0 -2 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, = 2 हो जाएगा। कोफैक्टर किसका, 0 का, यहाँ नेगेटिव पोजीशन, इसको ढकिए 1 3 2 -2 क्या देगा, -2 -6 = 8। पोजीशन 3 1 - 1 3 0 क्या देगा, 0 + 3 = 3। अब निकालेंगे, वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ A = यहाँ से लिखिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का ज़रूरत किसका पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का और इसका, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा। LHS दिया हुआ है, ए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। एडजॉइंट निकला हुआ है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ध्यान दीजिए 1 × 0 -1 × -11 2 × 0 1 × 3 -1 × 1 और 2 × -1, फिर 1 × 2 प्लस -1 × 2 × फिर यहाँ ध्यान दीजिए R2 और C1 C2 C3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 0 0 × -11 -2 × 0 3 × 3 0 × 1 -2 × -1
3 इंटू 2 0 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 फिर मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 0 0 इंटू माइनस 11 3 इंटू 0 फिर 1 इंटू 3 0 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1 1 इंटू 2 0 इंटू 3 इंटू अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या दे रहा है ध्यान दीजिए। 0 11 दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या देगा ध्यान दीजिए 3 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 8 प्लस 6 0 0 ऑल ओवर ये 0 दिया, ये दिया 9 देगा, 0 देगा प्लस 2 देगा 6 0 माइनस 6 ये टर्म 0 3 प्लस माइनस 3 यहाँ 2 दिया 0 देगा 9 देगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे 11 0 0 0 11 0। हमको यदि डायगोनल एलिमेंट कुछ देर सेम दे तो अब समझिए मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है, और अदरवाइज 0 दे तो ये मेरा सही बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं इसका ये MHS, हम लोग यहाँ MHS से बनाते हैं, क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 3 3 2 इंटू 1 0 माइनस 1 3 0 2 0 0 2 3 माइनस 2 2 इंटू 11 to 1 1 into 3 8 into 1 minus 11 into minus 1 1 into 0 minus 11 into 2 1 into minus 2 8 into 3 0 into 1 minus 1 into 3 3 into 1 0 into minus 1 minus 1 into 0 3 into 0 0 into 2 minus 1 into minus 2 plus 3 into 3 0 11 0 ये 0 6 0 यहाँ भी देखिए माइनस 11 और 11 ये भी 0 माइनस माइनस प्लस 11 ये भी 0 आपको ये भी 0 0 0 ये भी 0 9 प्लस 11। अब हम लोग देखते हैं
आर एच एस, डिटर्मिनेंट ए आई। डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, आप निकालिएगा। डिटर्मिनेंट आप निकालने के लिए जानते हैं, निकालिए लीजिए। डिटर्मिनेंट यदि निकालिएगा 1 ये ढकिए 0 -2 0, इसमें डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम इसी का काहे ना निकालना, माइनस और -1 इसका पोजीशन होता है, कारण एक टर्म में हो जाएगा ए पार्ट। हाँ तो क्या हो जाता है 3 - 2 1 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ आई रहने दीजिए, +1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 9 + 2 आई 11 आई। अब इसका कहते हैं थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर में यदि इसको हम चेंज कर दें 1 0 0 1 0 0 1 तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग का LHS MHS RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। मतलब प्रत्येक का क्या कर रहा है, इन्वर्स निकालने के लिए। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, इन्वर्स के लिए पहले कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालने के बाद सबसे पहले नंबर 1 इन्वर्स किस बात आई, तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि 0 आ जाता है तब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट = 0 तो मतलब मैट्रिक्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 से बड़ा या छोटा देगा तब उस कंडीशन में क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंटे निकाल लेंगे नंबर 1, तो 6 प्लस नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका हम निकालते हैं एडजॉइंट आप निकालने के लिए डायरेक्ट भी जानते हैं, विदाउट कोफैक्टर का क्या हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाएगा। ये क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, आपका ही हो गया एडजॉइंट ये फाइनल निकल गया। एडजॉइंट निकल गया तब वी हैव A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट कितना आया 3 2 -4 2 बाय 14। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 2y तो 1/7 2/7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। यही आप लोग का आंसर। अब हम लोग 6 नंबर का सलूशन देखते हैं। दिया हुआ है लेट इतना दिए। अब इसका भी क्या कर रहा है, हमको इन्वर्स मालूम करने के लिए, पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट देखिए -2 + 15 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A चेंज होगा 2 -1, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इसी में इन्वर्स वी हैव क्या होता है, इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ
ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -5 3 -1 डिटर्मिनेंट कितना आया है 13। सेपरेट कर दीजिए 2/13 -5/13 3/13 -1/13 आप लोग का यही रिजल्ट। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, लेट 1 2 3 0 2 4 0 0 5 अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इसी वन से सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या देगा, ये पॉजिटिव देता है, ऑल ओवर 2 4 0 5 10 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, ये ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट साइन रखते जाइएगा। ये प्लस देंगे, इसको ढकिए, आपका 2 4 0 5, ये 10 - 0 10 देगा। फिर को फैक्टर ऑफ 2 यहाँ माइनस रिप्लेस करेंगे, 0 4 5 0 इक्वल टू 0। फिर ध्यान दीजिए 3 अल्टरनेट साइन 3 0 0 2 0 क्या देगा, 0 देगा। अब 0 अल्टरनेट यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव लेंगे किसका, इस 0 का। तो ये वाले पार्ट 2 3 0 5 10 - 0 -10, उसके बाद 2 पॉजिटिव 1 3 0 5 -0 4 निगेटिव साइन, ये वाले पार्ट 1 2 0 0 0 -0 ऑल ओवर 0। अब हम लोग बात करें कोफैक्टर ऑफ किसका, इस 0 का। ये पोजीशन पॉजिटिव 2 3 2 4 2। अब फिर पोजीशन इस 0 का निगेटिव 1 3 0 4 4 0 -4। फिर उसके बाद 5 पॉजिटिव 1 2 0 2 2। अब इसमें हम लोग क्या किए, कोफैक्टर निकालने वक्त ध्यान दीजिए, 1 का कोफैक्टर पॉजिटिव से स्टार्ट किए हैं, 2 का निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस पर बैठा हुआ है वैल्यू। ये हम लोग का क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। तब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से 10 0
-10 5 0 2 -4 2। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, आएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब अगेन वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं, ए इन्वर्स एडज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इतना। इन्वर्स कितना निकला है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 बाय 10। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो रिजल्ट यहाँ जाएगा 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 1/5। आप लोग का ए इन्वर्स इक्वल टू, हम लोग का ये गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये इसी में निकाल लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली जो आने का रहेगा। तो 3 0 2 -1, यहाँ 1 रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या देगा -3 0 -3 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब कहने का अर्थ है इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में आपका काम देगा। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, कोफैक्टर ऑफ 1 3 0 2 -1, आपको -3 0 -3 दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस साइन से चलिए, कोफैक्टर ऑफ 0, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये ढकिए 3 0 5 -1 क्या देगा -3 0 इक्वल टू 3। कोफैक्टर ऑफ 0 पोजीशन पॉजिटिव 3 3 5 2 6 -9। कोफैक्टर ऑफ 3 पॉजिटिव के बाद नेगेटिव 3 0 2 -1 -0 ऑल ओवर 0। कोफैक्टर ऑफ फिर 3 पॉजिटिव देगा 1 0 5 -1 -1 फिर 0 नेगेटिव देगा, अल्टरनेट साइन 1 0 3 3 क्या देगा 3 -0। फिर कोफैक्टर ऑफ 5 नेगेटिव लिए हैं, यहाँ पॉजिटिव पोजीशन है, इसको 0 0 3 0, तो आपका ऑल ओवर 0 देगा। कोफैक्टर ऑफ 2 नेगेटिव लेंगे 1 0 3 0, तो ऑल ओवर 0 -1 पॉजिटिव लेंगे 1 0 3 3 3 -0 3। वी हैव, हम क्या जान रहे हैं निकालने के लिए, एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से लिखिए -3
3 -9 0 -1 -3 0 3 ट्रांसपोज, तो क्या देगा 3 -3 3 -9 0 -1 -3 0 0 3। अब फिर हम इन्वर्स का क्या फार्मूला जानते हैं, वी हैव ए इन्वर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए -3 0 3 -1 -9 3। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं, इसका पोजीशन देखिए 1052 होगा भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। कहने का अर्थ है इस जगह -2, इस जगह भी फाइनल। 9th का सॉल्यूशन देखते हैं, ये गिवन दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग जान रहे हैं, सेकंड ऑर्डर में चेंज करते हैं, -1 0 2 1 -1 4 0 7 1 +3 4 -1 -7 2। सॉल्व कीजिए, ये क्या देगा -1 0 4 0 3 8 +7 इक्वल टू आपका -2 -4 45 36 जाएगा, 45 में 39 नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 -1 0 2 1, तो क्या देगा -1 0 -1। कोफैक्टर ऑफ 1 नेगेटिव 4 7 0 1 -4। कोफैक्टर ऑफ 3 4 -1 -7 2 8 +7 15। कोफैक्टर ऑफ 4 नेगेटिव 1 3 2 1 1 +5 -1 2 3 -7 1, क्या देगा 2 +21 23 0 नेगेटिव 2 1 -7 2 -4 11। कोफैक्टर ऑफ -7
1 माइनस 3 कोफैक्टर ऑफ 2 -2 -4 -6 we have adjoint of five 3 transpose 5 3 12 -6 again we have A inverse adjoint of A by determinant इतना -1 5 3 4 23 12 15 -11 -6 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू आया था हम लोग का 39। यही हम लोग का क्या होगा 4 दुनिया 8 माइनस अच्छे माइनस तो क्या देगा ठीक है -3 देगा। डिटर्मिनेंट गलती किए थे नंबर 1 यहाँ भी हम लोग गलती किए हैं 4 I माइनस तो यहाँ माइनस अब एक जगह और हो रहा है ये वाले पार्ट यहाँ पर भी प्लस यहाँ माइनस यहाँ भी 1 आ जाएगा 15 की जगह पर जहाँ 15 है 15 की जगह पर 1 यहाँ -4 यहाँ 3 आ गया। अब ये हुआ तो आंसर का हम लोग क्या चीज़ करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है देखते हैं 1 2 -3 -2 4 -1 0 -3 3 4 2 0 2 3 -2 ध्यान दीजिए -6 +1 0 +9 2 0 -6 2 9 -12 -1 नॉट इक्वल टू 0 क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा डिटर्मिनेंट। अब कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 2 -3 -2 4 निकालिए 8 -6 2 कोफैक्टर ऑफ -1 यहाँ निगेटिव साइन लेंगे 0 3 4 -0 +9 -2
9 कोफैक्टर ऑफ 2 निकालते हैं 0 2 3 -2 फिर क्या देगा 0 -6 इक्वल टू -6 कोफैक्टर ऑफ 2 निकल गया -3 1 -1 2। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर 0 पर निगेटिव लेंगे ए पार्ट -1 2 -2 4 -4 +4 इक्वल टू 0। फिर 2 का पॉजिटिव लेंगे 1 2 3 4 4 -6 -2 कोफैक्टर ऑफ -3 1 -1 3 -2 पोजीशन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप पॉजिटिव लिए हैं। क्या देगा -2 +3 यहाँ -1 कोफैक्टर ऑफ 3 -1 2 2 -3 क्या देगा 3 -4 -1। फिर कोफैक्टर ऑफ -2 1 0 2 -3 निगेटिव -3 0 3। फिर 4 1 -1 0 2 क्या देगा 2 एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से लिखिए 2 9 -6 0 -2 -1 3 2 ट्रांसपोज कीजिए 2 9 -6 0 -2 -1 -1 3 2 ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट 2 9 -6 0 -2 -1 3 2 बाय कितना बटा कीजिएगा -1 तो चेंज हो जाएगा -2 0 1 -9 2 -3 6 1 -2 आंसर। 11th नंबर का क्वेश्चन ये गिवन दिया है। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 का 0 है ऑल ओवर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ क्या दे रहा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कहने का अर्थ है माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0 क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1। चलिए 1 लीजिएगा ढकिए कॉस अल्फा
साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। आपका रिजल्ट देगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू -1। को फैक्टर ऑफ 0 निगेटिव लेंगे, ये ढकिए 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ऑल ओवर 0 माइनस 0 देगा। फिर इसका भी निकालते हैं, इधर से इधर से आता है 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0। फिर इस पोजीशन का हम लेते हैं 0 प्लस माइनस प्लस, अब माइनस लेंगे इस पोजीशन का, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचता है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये भी 0 माइनस 0, ये भी 0 दिया। अब को फैक्टर ऑफ कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव आएगा, इसको ढकिए 1 0 ए पार्ट माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, वो तो फिर साइन अल्फ़ा निगेटिव ए पार्ट 1 0 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब फिर यहाँ पर 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं साइन अल्फ़ा निगेटिव ए पार्ट 1 0 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब फाइनल यदि बात करें किसका, माइनस कॉस अल्फ़ा, ये पोजीशन 1 0 कॉस अल्फ़ा, ये देगा कॉस अल्फ़ा। एडजॉइंट का क्या जानते हैं फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट -1 0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। वैल्यू क्या आया है इसका -1, तो चेंज हो जाएगा 1 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। आप लोग का यही आंसर। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 का 1 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए
और अदर क्लास में आप लोग को 11th के बाद 12 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। इसको जितना हम आप लोग को बोर्ड पर सॉल्यूशन करवाए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, इसी में आप लोग समझ जाइएगा, फिर से अपना कॉपी में बनाइएगा। खास करके CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड, ICC बोर्ड, इसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको NCERT बुक को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। NCERT बुक को प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा। थैंक यू।